बुंदेलखंड में चंदेल शासन के अंत के बाद झांसी के मराठाओं और मुस्लिमों के रोज रोज हमलों से परेशान ओरछा नरेश विक्रमजीत ने अपने आराध्य देव भगवान कृष्ण के नाम से टीकमगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, जिसे आज टीकमगढ़ के नाम से जानते हैं। अपनी सैन्य व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के लिए, जिससे कि राजधानी टीकमगढ़ सुरक्षित रहे, ऐसे स्थान की तलाश थी जो ऊंचाई पर हो, पहाड़ी पर हो, चारों तरफ खाई हो, एक तरफ तालाब हो। उन्हें ऐसा इसी स्थान पर दिखाई दिया। टीकमगढ़ जिला मुख्यालय से छतरपुर रोड पर करीब 25 किलोमीटर चलने पर दूर से दिखाई देने लगता है एक विशाल किला। दूर से दिखाई देने वाली ये मड़िया, जिन्हें अब गांव वाले सतमड़िया भी कहते हैं, दरअसल कहीं से भी देखें ये साथ ही दिखाई देती हैं, सिवाय ऊपर से छोड़कर। जब महाराजा विक्रमजीत ने अपने आराध्य देव कृष्ण के नाम से टीकमगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, तो भगवान कृष्ण के ही बड़े भाई बलदाऊ के नाम से इस स्थान का नाम बलदेवगढ़ रखा, जिसे पहले चंदेलकालीन समय बांध के नाम से जाना जाता था। महाराजा विक्रमजीत ने अपनी राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए एक विशाल किला बनवाया। किले में अस्त्र शस्त्र और बारूद से भरकर उसे सैनिक छावनी बना दिया। किले में आगे बढ़ने पर बाईं ओर तालों की सुरक्षा में कैद है बुंदेलखंड की वह शान, जिसे देखने के लिए हम आए हैं। दोनों तरफ विशाल दीवारों की चार दीवारी, जिनमें सैनिकों को ऊपर से दुश्मनों पर नजर रखने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। किले के ऊपरी बुर्जों पर तोप की पीठिका बनाई गई, जिस पर तोप को रखकर दुश्मनों पर गोले बरसाए जाते थे। नीचे बने कमरे, जहां सैनिकों को रुकने की व्यवस्था और घोड़ों की घुड़साल हुआ करती थी। दीवारों के बीचों बीच मैदान में अष्टधातु से निर्मित 8 फीट लंबी 4 फीट व्यास वाली तोप जमीन पर पड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब इस ऊंचाई वाली बुर्ज से इस तोप को दागा गया, तो इसकी आवाज की गूंज से आसपास की मीलों तक के महिलाओं और पशु पक्षियों के गर्भ तक गिर गए। तभी से इसे गर्भ गिरावन तोप कहा जाने लगा। यूं तो बुंदेलखंड अपनी कहावतों के लिए मशहूर है, पर एक कहावत तुम कौन बलदेवगढ़ की तोप हो बहुत ही मशहूर है। हम बलदेवगढ़ किला के सिक्योरिटी गार्ड हैं। जो हमारे यहाँ बलदेवगढ़ की तोप है, उसका नाम है गर्भ गिरावन तोप। बताते हैं कि जब तोप जी बन के तैयार हुई, तो राजा को खबर मिली कि बलदेवगढ़ में सबसे विशाल तोप बनेगी। तो उनने कहा कि इस तोप को भर के चलाओ, ये कितने दूर की मार करती है। लेकिन इसने मार नहीं की कहीं की, इसने 12 कोस के गर्भ गिरा दिए थे। फिर इसके लिए पीछे चबूतरा बनवाए तोप के दरवाजे के थोड़ी आगे, कि उसको चबूते पे रखवा दें, लेकिन वो उधर नहीं गई। फिर कहा कि इसको रोड पे लेके चलें, लेकिन रोड पे नहीं गई। वो अपनी सीमा से ना आगे जाती ना पीछे। जानकार बताते हैं यह तो अपनी एक निश्चित सीमा से बंधी हुई है।
बड़ी तोप है, उस तोप का नाम है गर्भधारण तोप, इसका मात्र एक बार उपयोग किया गया है गर्भधारण तोप का। जिस समय इस गर्भधारण तोप का उपयोग किया गया उस समय पशु पक्षियों के गर्भ गिर गए थे, इसी से उस तोप का जो नाम रखा गया गर्भधारण तोप रखा गया। बुंदेलखंड की इस अष्टधातु तोप पर आज के कुछ राजनेताओं की नज़र है, पर अपनी आदर्श मंत्र शक्ति के बलबूते यह बची हुई अपने वीराने में दुर्दशा पर आंसू बहा रही है।